आज से करीब 2.5 करोड़ साल पहले दुनिया के आसमान पर पेलागोनी सेंडोर्सी नाम की एक विशाल बर्ड राज किया करती थी। एक एवरेज साइज पेलागोनी सेंडोर्सी का विंग स्पैन करीब 7.4 मीटर्स का होता है। मतलब अगर हम एक के ऊपर करके 4 लोगों को खड़ा कर दे तो उनका विंग स्पैन इसके बराबर होता। साइज के हिसाब से ये बर्ड एक बिजनेस जेट के बराबर होते थे। अब जरा सोचिए कि आप जंगल सफारी पर गए हो और अपनी जीप में बैठकर बाइनोकुलर से एलिफेंट्स को देख रहे हो। तभी अचानक आपके ऊपर से एक शैडो निकलती है और अगले ही पल एक विशाल बर्ड उड़ते हुए आती है और अपने पंजों में एक एलिफेंट को पकड़कर वापस उड़ जाती है। उस बर्ड की मूवमेंट इतनी तेज थी कि उससे आपकी जीप पूरी तरह से हिल जाती है। अब अपने आप को संभालिए और जरा सोचिए कि अगर आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे होते जहां बर्ड्स एरोप्लेन के साइज की होती तो कैसा होता। आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। साउथ अमेरिका में पाई जाने वाली एंडियन कॉन्डोर आज दुनिया की सबसे विशाल बर्ड में गिनी जाती है। इसका विंग स्पैन करीब 3 मीटर्स का होता है। अगर ये बर्ड किसी प्लेन के साइज की होती तो ये हमें काफी नुकसान पहुंचा सकती थी। मतलब अगर ये जमीन पर लैंडिंग करने की कोशिश करती तो ये किसी गांव को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती थी। हालांकि जब एंडियन कॉन्डोर आएगा तो तब हमें सिर्फ इसके वजन से ही खतरा होगा, क्योंकि ये वल्चर की एक प्रजाति है और जिंदा एनिमल्स को कभी नहीं खाती। पर क्या हो अगर कोई शिकारी बर्ड इतनी साइज का हो जाए तो। पेरिग्राइन फैल्कॉन दुनिया के एक बड़े हिस्से में पाई जाती है और ये एक माहिर शिकारी बर्ड है। कई बार इन्हें ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पर बैठा हुआ भी देखा जा सकता है। ये न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान में भी शिकार करती है। जब ये अपने शिकार को देखती है तो ये उसकी ओर 350 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ती है, जो किसी टॉप मॉडल रेस कार की स्पीड के बराबर है। एक एरोप्लेन के आकार की यही सेम पक्षी की स्पीड इससे कम से कम 10 गुना ज्यादा होगी और ये किसी इंसान को तो आराम से अपने साथ ले जा सकती है। ऐसे में अगर हमें अपने आप को और अपनी बिल्डिंग्स को बचा कर रखना है तो हमें कुछ स्पेशल प्रिपरेशन करना होगा। लाइक हमें अपने घर और बिल्डिंग्स के ऊपर लोहे की स्ट्रॉन्ग जालियां लगानी पड़ेगी जिनमें हाई वोल्टेज करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेरिग्रीन फैल्कॉन तो फिर भी ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा तो हमें गोल्डन ईगल से है। ये ना सिर्फ तेज है बल्कि इसकी नजरें बहुत ही ज्यादा शार्प है और इसके पंजे भी उतने ही स्ट्रॉन्ग है। अगर एक गोल्डन ईगल प्लेन के साइज का हो जाए तो ये अपने साथ किसी बड़े साइज के एलिफेंट को भी कैरी कर सकता है। आई गेस अगर हम इंसान इनसे बचना चाहते हैं तो हमें इनके खिलाफ कोई मिसाइल या सुपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल करना होगा। वैसे क्या आपने कभी नॉर्दर्न गैनेट के बारे में सुना है? ये बर्ड हमेशा ओशन के ऊपर उड़ती रहती है और जैसे ही इसे ओशन की सरफेस पर कोई शिकार दिखता है तो ये तेजी से ओशन में डाइव लगाते हुए अपने शिकार को पकड़ लेती है। नॉर्मली ये कोई छोटी फिश होती है, लेकिन एक एरोप्लेन के साइज का नॉर्दर्न गैनेट छोटी फिश नहीं बल्कि शार्क तक का शिकार कर सकती है। दिन के समय तो इसी की वजह से ओशन में बोट या जहाज चलाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस टाइम बर्ड सबसे ज्यादा एक्टिव रहेगा। पर क्या रात के समय लाइफ नॉर्मल होगी? अगर हम अपने घर के अंदर है और कोई बर्ड हमारे घर को अटैक नहीं करती है तो शायद हम चैन की नींद सो पाएंगे। लेकिन आउल और नाइट हॉक जैसे बर्ड्स जो सिर्फ रात के समय शिकार करती है वो हमारे लिए बड़ा खतरा बन सकती है। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो एरोप्लेन की साइज वाली बर्ड्स इस पूरे प्लेनेट पर कब्जा कर लेने वाली है और हम इंसानों को इनसे डर कर ही रहना होगा। पर जरा रुक जाइए, क्या हम इंसान इन्हें अपना दोस्त बना सकते हैं और इनसे अपना कुछ काम निकाल सकते हैं? एरोप्लेन की साइज वाली बर्ड की सामान उठाने की कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा होगी और ये हमें कार्गो को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में मदद कर सकती है। और सिर्फ यही नहीं, ये एरोप्लेन की तरह इंसान और दूसरे जीवों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी हेल्पफुल हो सकती है। पर ये सब तभी पॉसिबल है जब हम किसी तरह इन्हें ट्रेन कर सके और अपने कंट्रोल में ला सके। इतनी विशाल बर्ड के फेदर से हम बहुत सारी चीज बना सकते हैं और सिर्फ 2-3 फेदर्स ही काफी होगा बारिश से घर को बचाने के लिए। हो तो ये भी सकता है कि कुछ देश इन बर्ड्स को ट्रेन करके उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ वेपन्स के रूप में इस्तेमाल करे। एक दुनिया जिसमें बर्ड एरोप्लेन की साइज की होगी वो इंसानों के लिए सेफ तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली और ऐसी दुनिया हमारी इमेजिनेशन में ही रहे तो अच्छा होगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।